एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और एक और साल जो है वो तकरीबन अब ख़त्म होने को है और नवंबर के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। एज़ यूजुअल रीडिंग जो है वो मैं लिब्रा से स्टार्ट कर रही हूँ। रिलेशनशिप और करियर बेस्ड रीडिंग होगी। एडवाइस के लिए यहाँ पे मैंने सेपरेटली कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप लिब्रा, सन, मून या असेंडेंट हैं तो यकीनन आप पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए इसमें कंप्लीट एक मैसेज या पार्शल किस्म का कोई मैसेज हो, लेकिन बहरहाल चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी। बिल आखिर लिब्रा वालों के लिए अब ये टाइम स्टार्ट होने जा रहा है जो कि उनको रिलीफ देगा अब। और इनके अपने जो लॉर्ड है वीनस, उसकी पोजीशन अच्छी है। मार्स की पोजीशन जो कि आपके पार्टनरशिप के ख़ास तौर पे अगर आप लिब्रा असेंडेंट है तो मार्स की पोजीशन आपके जो कि आपके 7th हाउस को डील करती है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात, पार्टनरशिप्स, चाहे वो रोमांटिक हैं या बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, उनके ऊपर जो है वो काम करेगा। सैटर्न जो है वो काफ़ी देर स्टेशनरी रहने के बाद अब दोबारा फॉरवर्ड मोशन में है अगेन। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप अपने घर और घरेलू मामलात में और बाकी डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पर्सनल चार्ट के अंदर सैटर्न जो है वो कहाँ मौजूद है उसके हिसाब से आपको फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा एंड ऑफ नवंबर तकरीबन लास्ट वीक में जाके जुपिटर जो है वो बिल आखिर मूव आउट हो जाएगा कैप्रिकॉर्न से और एंटर होगा एक्वेरियस के अंदर। और ये चीज़ डेफिनेटली सब लोगों के ऊपर किसी ना किसी अंदाज में इफ़ेक्ट जो है वो लेकर आएगी और लिब्रा के लिए ख़ास तौर पे आप बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आई रियली बिलीव एंड आई रियली होप कि आने वाले दिन जो हैं वो जैसे जैसे ये महीना जो है वो शुरू हो के आगे बढ़ेगा, चीज़ों के अंदर तेज़ी और एक एक्टिवनेस जो है वो आपको महसूस होगी और आपको पता चलेगा कि हाँ वाक़तन मामलात के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं टैरो के लिए यहाँ पे। और वही बात जो कि पिछले काफ़ी अरसे से हो रही है, कुछ ना कुछ इंतज़ार और प्लानिंग का फ़ेज़ एक जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। और ये प्लानिंग का फ़ेज़ जो है इस साल मार्च, फरवरी इस टाइम से चलता आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आपने सोच विचार किया हुआ है जो कि यहाँ पे है नज़र आ रहा है। अच्छा, और ये प्लानिंग आज मैं पहले जो है वो करियर के मामलात को डील करूँगी और फिर हम रिलेशनशिप के लिए देखेंगे। बहुत दफ़ा ये बात जो है ये रिक्वेस्ट इस बात की भी की गई है। सो काफ़ी ज़्यादा एक प्लानिंग और होमवर्क जो होता है कोई भी काम शुरू करने से पहले वो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार और इस तरह की सूरत हाल। और तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से आप इस कोशिश में हैं कि आप अब काम को स्टार्ट कर लें। अच्छा, ये डिपेंडिंग अपॉन कि आप लाइफ में कहाँ खड़े हैं और आपके टाइमलाइन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू काम हो सकता है जो कि आपने स्टार्ट करना हो और कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसा काम हो सकता है जो ऑलरेडी किसी ना किसी अंदाज में चल रहा है लेकिन अब उसको एक्सपैंड करना है, उसको मज़ीद बढ़ावा देना है। और थर्ड पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे कि आप वैसे अपने कारोबार को देख रेख जो कर रहे हैं या जॉब के ऊपर हैं अगर आप, तो आप आगे फर्दर प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स जो हैं उसका वेट कर रहे हैं। सो काफ़ी एक ऐसा टेन्योर यहाँ नज़र आ रहा है काम के हवाले से जहाँ पे प्लानिंग होती रही है, जहाँ पे वेट होता रहा है। जैसे सर्टन किस्म के पेपर्स हो सकते हैं जो आपके बहुत डिले से बन कर आएँ। ये भी हो सकता है कि आपने कोई किसी जगह पे कोई गवर्नमेंट के हवाले से कोई एप्लीकेशन दी हुई है और उसकी अप्रूवल है वो आपको काफ़ी देर से मिले। ये सारी वो एक सूरत हाल है जो कि यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसमें बहरहाल गुड न्यूज़ जो है वो यही है कि आपकी सब्र, आपका बर्दाश्त, आपकी पेशेंस जो है अब वो रंग लाने लगी है। और अब आप ये जो आखिरी 2 महीने हैं इस साल के, इसके अंदर एक
तेज़ी से तब्दीली आते हुए चीज़ों के अंदर देखेंगे और मामलात जो हैं वो काफ़ी स्विफ्टली आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक आपके जहन में ये है कि चूँकि रुकावटें बहुत ज़्यादा आपने देखी हैं, तो अभी तक आपके जहन में ये है कि शायद चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेंगी और मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं चलेंगे और लॉसेस होने का डर है और एक खौफ है, ठीक है, कि किसी तरह से कोई नुकसान ना हो जाए। इसमें यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो बड़े ही मीनिंगफुल हैं। पहला कार्ड जो है वो ग्रोथ का है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक ग्रोथ एक बेसिकली क्या होती है कि एकदम से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और फिर वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एक वो प्रोसेस होता है या एक वो टाइम पीरियड होता है जब पौधा जो है वो बीज में से निकल रहा होता है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता और उसके बाद फिर हम देखते हैं वो एकदम से बड़ा हो जाता है। सो अब ये वो वाला टाइम पीरियड है जहाँ पे एक सडन ग्रोथ और एक जल्दी किस्म का काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, इसमें दूसरा कार्ड जो है वो विज़डम का है और ये विज़डम यकीनन वो है जो आपने पिछले काफ़ी अरसे से प्लानिंग करके, पिछले काफ़ी अरसे से चीज़ों को, लोगों को, कामों को, बातों को ऑब्ज़र्व करके सीखी है। इसके बावजूद आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कोई भी एल्डरली पर्सन हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर हो जो कि कारोबारी मामलात में आपको हेल्प आउट करे, जो कि जॉब के हवाले से अगर कोई रूल्स हैं उनके ऊपर आपको कुछ हेल्प आउट करे। अच्छा, ये वो विज़डम भी हो सकती है जो आप किसी उस्ताद से, किसी गुरु से सीख रहे हैं और ये वो विज़डम भी हो सकती है जो कि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से पिछले काफ़ी अरसे में सीखी है। सो विज़डम जो है वो बहरहाल आपने गेन की है और यही विज़डम जो है वो अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं और लोग बल्कि एक अप्रिशिएटिव अंदाज़ में लोग आपको यकीनन इस महीने में देखेंगे और आपको ख़ुद महसूस भी होगा। अच्छा, ये कोई आपका जूनियर हो सकता है, ठीक है, कोई आपका सबॉर्डिनेट, कोई आपका एम्प्लॉई हो सकता है जो कि एक फैसिनेटिंग अंदाज़ में आपको देख रहा है या आपको आइडलाइज़ कर रहा है और आप एक बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में, वेरी स्टेबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, आप अपनी सीट के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं और सारे मामलात जो हैं वो डील कर रहे हैं। अच्छा, ये दो कार्ड्स जो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहे हैं वो यकीनन इस तरह के हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका इस टाइम के ऊपर कंट्रोल है, होल्ड है मामलात के ऊपर। और अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो ये है कि बज़ाहिर शायद आपको ये लगता हो कि आपके पास पैसों की शॉर्टेज है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, लोगों की शॉर्टेज है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और एक लैक की फीलिंग, शॉर्टेज की फीलिंग जो है वो बहरहाल यहाँ पे है। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये कि आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती रहेगी कॉन्टीन्यूसली और मामलात जो हैं वो आपके ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहेंगे और ये ग्रेजुअल बहरहाल पिछले महीनों वाले ग्रेजुअल से बहुत बेहतर होगा और काफ़ी स्पीडी होगा। तो इंतज़ार जो है वो आप समझ लें बिल्कुल आखिरी दमों के ऊपर है और इस महीने में जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको बताया कि चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से चेंज होती हुई नज़र आएंगी आपको। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसी रीडिंग के सेकंड पार्ट की तरफ और अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी वो ये कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मौजूद है और ये कार्ड हमें इस बात की तरफ इंडिकेशन देता है कि जो डिवाइन डिसीजन है वो हो चुका हुआ है और ये जो कामयाबी आपको मिलनी है ये फेटेड है, ठीक है। आप चाहे आपने पिछले कुछ सालों में, कुछ लोगों के लिए यकीनन ये 6 से 7 सालों का टाइम हो सकता है, पिछले कुछ सालों में आपने बहुत सब्र, बहुत इंतज़ार, बहुत कोशिश की है। नाउ इट्स द टाइम टू रीप दैट फ्रूट। जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं वो अब आ गया है मौका कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता उसका फल पाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप की सूरत हाल यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है कि मैं ये कार्ड साइड पे कर देती हूँ। अच्छा जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, ऐसे जैसे कुछ ऑन ऑफ, ठीक है, इस तरह की सूरत हाल हो। दो लोग हैं जो कि यकीनन दोनों बहुत स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटीज़ हैं और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल इसमें लिब्रा जो हैं, मैं ज़ाहिर बात है उन्हीं के लिए रीड कर रही हूँ तो उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो लिब्रा जो हैं वो
बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग हेड के साथ नज़र आ रहे हैं। यूजुअली लिब्रा साइन जो है वो बड़ा बैलेंस ओरिएंटेड होता है, बड़ा लविंग एंड काइंड पर्सन होते हैं, लोगों की तरफ आमतौर पे अच्छा काम करने वाले, अच्छे अंदाज में बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन बसा औकात क्या होता है कि बहरहाल फिर सूरत हाल ऐसी बनती है तो आप अपनी नेचर के अंदर ख़ुद ब खुद तब्दीली आते हुए देखते हैं। सो यहाँ पर भी इस महीने कम से कम जो लिब्रा हैं वो एक ऐसी पोजीशन में या एक ऐसे माइंडसेट के साथ नज़र आ रहे हैं जैसे एरीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे एरीज़ का कार्ड आपकी पोजीशन को शो कर रहा है जो कि एम्परर है। एम्परर और एम्प्रेस हाईएस्ट कार्ड्स हैं जो कि टैरो के अंदर मौजूद हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत वेल मैनर्ड, वेल असेस्ड किस्म का है और हर चीज़ वेल कैलकुलेटेड है, और कोई चीज़ जो है वो बस आप अच्छा हो जाएगा, तुक्का लगा लेंगे, मार्जिन पे छोड़ देंगे, इस तरह का कोई काम नहीं। ठीक है, हर चीज़ वेल प्लान्ड और वेल मैनेज जो है वो इस पर्सन की खसूसियत है। और चूंकि दूसरी बात ये कि चूंकि ये एक मेल एनर्जी है, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी है। सो मैस्कुलिन एनर्जी कौन सी होती हैं? वो जो कि एक्ट करती हैं, जो कि ख़ुद आगे बढ़ के काम करती हैं। ऑन द अदर हैंड जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, इस महीने के आगाज़ में, नवंबर के आगाज़ में तो शायद वो उतना ज़्यादा आपकी तरफ फोकस्ड ना हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनकी अटेंशन, उनका ध्यान, उनका ख्याल जो है वो आपकी तरफ आता चला जाएगा। और लेकिन ये अब आप चाहे लिब्रा मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिब्रा इस महीने जो एनर्जी एग्जुबिरेट कर रहे हैं वो टोटली एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि एक्शन ओरिएंटेड होती है, जो कि काम करने वाली होती है। ऑन द अदर हैंड आप किसी हो सकता है फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप इस फायर साइन में कहीं ना कहीं अर्थी कोई टोन भी मौजूद हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पे जो साइन नज़र आ रहे हैं उसमें पाइसेस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, फिर एरीज़ मेल और लियो फीमेल हो सकता है। अगेन ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन की भी सिचुएशन यहाँ मौजूद नज़र आ रही है। सो ये साइन जो है यहाँ पे प्रोमिनेंटली मौजूद है। अच्छा जी, अब इन दो लोगों के दरमियान के जो रिलेशनशिप है, मैंने आपको कहा ऑन एंड ऑफ है। कभी कोई एक बात नहीं करता है, कभी कोई दूसरा बात नहीं करता है, कभी आपको ये लगता है कि भाई ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, ठीक है, कभी आपको ये लगता है कि नहीं अभी कुछ इंतज़ार करना बाकी है, अभी कुछ सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है। सो एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिक्स सी यहाँ पे फीलिंग नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स हैं वो जो है वो बड़े ही गौर तलब हैं, ठीक है, और आई रियली इंसिस्ट कि आप इस बात पे फोकस करें। सो पहला कार्ड है, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। बेशक आपके जहन में अब ये शख्स मौजूद है, ये ख़ातून हो सकती हैं, ये कोई शख्स हो सकता है, और आपकी बहुत डिज़ायर होगी यहाँ पे इस पर्सन की तरफ, लेकिन कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफ़िक किस्म का आपको आउटकम नहीं प्रे करना चाहिए। जैसे मसलन मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, या मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, या मैं बस ये हमेशा मेरा हो जाए, हमेशा के लिए मेरी हो जाए, ये बातें करने की बजाय ट्राई टू आस्क या ट्राई टू प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। हर वो चीज़ जो आपके लिए और उस पर्सन के लिए अच्छी हो वो आप लोगों को मिले, फिर चाहे वो इकट्ठे रहना है, चाहे वो अलग रहना है, जो भी है, क्योंकि अल्टीमेट जो डिज़ायर है इंसान की, जो जिसके पीछे वो भाग रहा है, वो जॉय की है। जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर, ठीक है, खुशी जो है वही है वो असल चीज़ जिसको हम ढूंढ रहे हैं। सो यहाँ पे आई रियली डोंट फील कि कोई बहुत बुरी सिचुएशन है आप दो लोगों के दरमियान में। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि रादर देन आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर सोल्यूशन या रादर देन आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यू नीड टू आस्क फॉर द हैप्पीनेस, फॉर द जॉय ऑफ बोथ ऑफ यू। इकट्ठे रह के खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी और के साथ खुश हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। असल काम जो है वो खुश होना है, या असल काम जो है वो पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट है, रादर देन कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती चिपके रहें और उसके बाद लड़ाई होती रहे वहाँ पे।
अच्छा जी, ये दो बातें जो हैं वो यहाँ पे हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको साथ ही साथ खौफ आपके दिल में बहुत है। बाज़ औक़ात आपको लगता है रिलेशनशिप तो शायद ख़त्म ही हो गया है और ये पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन स्टिल एंड ऑफ द मंथ तक ये पर्सन यहाँ इंटैक्ट नज़र आ रहा है और इसका माइंडसेट भी आहिस्ता आहिस्ता आपके बारे में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक इक्वल गिव एंड टेक की बात जो है वो बिल्कुल हो सकती है कि अल्टीमेटली आप लोगों के दरमियान में डेवलप होना शुरू हो जाए। जहाँ तक इस रिलेशनशिप की प्रेजेंस की बात है, यूनिवर्स में रिलेशनशिप का मतलब जो है वो शादी नहीं होता है, ठीक है, वो एक ताल्लुक़ होता है, एक कनेक्शन होता है जो दो लोगों के दरमियान में स्पिरिचुअली मौजूद होता है। सो ये कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में स्पिरिचुअली मौजूद है, दिस इज़ द गारंटी ना, ये इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन क्या इन द 3D प्लेन, क्या इन दिस लाइफ आप दोनों आपस में कुछ शादी वादी कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं या क्या हो रहा है, ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में कुछ भी कमेंट करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है और ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता रहेगा। इट वोंट बी हैपनिंग कि जी आपकी बिल्कुल लड़ाई हो जाए और बातचीत आपस में बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा। बाकी सिचुएशन जो है वो देखते हैं। आई रियली फील के एंड ऑफ द नवंबर जब मार्स टोटली सन के रेंज से बाहर आ जाएगा, कंबस्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो तब बेसिकली आपके जो पार्टनरशिप के मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू होंगे। क्योंकि अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं, ठीक है, तो तब तो डेफिनेटली मार्स आपके 7th हाउस को रूल कर रहा है, और अगर आप लिब्रा सन या मून है तो भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई और प्लैनेट कोई बैड एस्पेक्ट बना रहा हो। वो आपके बहरहाल पर्सनल चार्ट को देख के ही हम तबसरा कर सकते हैं। काम के हवाले से लोगों से कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, मिलें जुलें। ये एक महीना जो है वो काम के लिए बेहतरीन है। और रिलेशनशिप के हवाले से आपको चाहिए कि आस्क फॉर द हैप्पीनेस एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीवन, रादर देन आस्किंग कि जी इससे ये हो जाए, इससे ताल्लुक़ ऐसा बन जाए, ये मत करें आप, ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक हो गया जी। सो आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।